नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो। क्या? कि ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, और अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, और वो पल भी आएगा ज़िंदगी में जिसकी ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आएगा जिंदगी में जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो और वक्त का इंतजार करो। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 7.2। दोस्तों, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि पहले आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं एक बार इसका नेट ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद अपनी क्लास को ऑन करता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब अपनी क्लास को देखते हैं। अपन प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित इसमें प्रत्येक का संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। दोस्तों, घनमूल ज्ञात करना है। पहले अपन ने वर्गमूल ज्ञात किए थे, इस बार अपन को घनमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल के जैसा ही होता है घनमूल, पर वर्गमूल में अपन ने दो दो के जोड़े बनाए थे, अब घनमूल में अपन को दोस्तों तीन तीन के जोड़े बनाने होंगे। तो आइए दोस्तों, और इसने कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, इसमें 64 दिया गया। इसमें कितना दिया है मेरे को? 64। ये लो जी, 64 के पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करता हूँ। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर गुणनखंड करने हैं तो अभाज्य संख्याओं के भाग देने होंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने 2 ले ली। ये लो जी 2, और 2 का भाग 64 में देंगे तो कितना आएगा? 32, और 32 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों मेरा कितना आएगा? 16, और 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? मेरा 8 आ जाएगा, और 8 में 2 का भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा? 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। तो इस प्रकार दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड देखें तो कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 6 बार 2 है। तो अपन को क्या करना है दोस्तों? तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। जैसे ये 3 का एक जोड़ा बन गया तो इसमें से एक 2 ले लिया, और दूसरा ये 3 का एक जोड़ा बना दूसरा, तो इसको भी गुणा करके इसके साथ लिखना है। यानी 64 का घनमूल कितना होगा दोस्तों? 64 का घनमूल होगा 4। तो इस प्रकार अपन को सभी प्रश्न हल करने हैं। देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 2 दिया है 512। प्रश्न नंबर 2 में कितना दिया है दोस्तों? इसमें दिया है 512। अब 512 में वही अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने हैं। पहले 2 का भाग दिया है तो कितना आएगा दोस्तों? 2, ये 5 और 12 में देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 256 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों 128 आ जाएगा। 128 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 64 आ जाएगा। 64 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3 और 2 32 आ जाएगा। 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 16 आ जाएगा। 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों 1 आएगा। तो इस प्रकार अपन इसी से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ तक ये देखो, ये 512 के गुणनखंड कर रहे थे अपन ने, तो ये देखो जैसे ये मेरा 64 का कितना आया? 4 आया, और इसमें ये 2 गुणा 2 गुणा ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है इसमें, यानी इसमें से एक 2 और ले लो, यानी ये किसका हो जाएगा दोस्तों? ये 8 का हो जाएगा। ये किसका गुण घनमूल हो जाएगा? 8 का। यानी देखो दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिखूं, इसके गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये 9 बार आएगा। इसमें 6 बार आ रहा था, इसमें कितनी बार आएगा? 9 बार। 4 5 6 7 8, और ये कितनी बार आ गया दोस्तों? 9 बार आ गया। अब इसमें तीन तीन के जोड़े बनाने हैं दोस्तों। ये लो जी, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। तो इसमें से मैंने इस जोड़े में से 1 2 ले लिया, गुणा इस जोड़े से भी 1 2 ले लिया, गुणा इस जोड़े में से भी 1 2 ले लिया। तो कितना हो गया दोस्तों? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 512 का घनमूल क्या होगा दोस्तों? मेरा 512 का घनमूल होगा दोस्तों 8। तो इसी प्रकार अपन को सारे प्रश्न हल करने हैं। अब देखो, अब अपन इसको मैं मिटा लेता हूँ एक बार, और बाकी प्रश्नों को भी अपन इसी प्रकार हल करेंगे। कोई नया रूल नहीं लगेगा दोस्तों इसमें। आप अपने खुद से भी कर सकते हो। आप साथ साथ में है ना कॉपी में हल करते हुए चलो, जिससे आप गलती करोगे तो आपको पकड़ में भी आ जाएगी कि यहाँ गलती हो गई। अब देखो, ये है 10,000
648, ये है 10,648। इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 और 4 यानी 5,324। फिर इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आया, 2, 2 का भाग 5 में देंगे तो 2 बार 4 आ जाएगा, 1 3 यानी 6 आ गया, और फिर ये 6 और 2। देखो दोस्तों भाग ही दे रहे हैं, भाग आप अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे करके भाग दे के देख लेना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें देंगे 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 6 में दिया 3 बार, 6 में दिया 3 बार और 2 में दिया 1 बार। अब देखो दोस्तों, अब इसमें अभाज्य संख्या का ही भाग देना है, 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं अब, क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या होती है उसी में 2 का भाग जाता है। 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके योग में अगर 3 का भाग जाएगा तो उसमें 3 का भाग जाएगा, नहीं तो 3 का भाग नहीं जाएगा। देखो 3 और 3 6 और 2 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग ही नहीं जा रहा, तो 4 का भाग कहाँ से जाएगा। उसके बाद आते हैं 5, 5 में तो इकाई का अंक 5 होना चाहिए तभी 5 का भाग जाता है। और 6 का भाग कब जाता है, जब दोस्तों 6 का भाग तब जाता है जब 2 और 3 का ही नहीं जा रहा, तो 6 का भाग कहाँ से जाएगा। अब देखो इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, 8 का भाग भी नहीं जा रहा, 9 का भाग भी नहीं जा रहा, क्योंकि 8 और 9 का भाग का अपन पता कर लेते हैं। अगर 2 का भाग ही नहीं जा रहा, 3 का भाग ही नहीं जा रहा, तो 8 और 9 का कैसे चला जाएगा। 10 का तो इकाई का अंक 0 है ही नहीं, तो 10 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें जा रहा है 11 का भाग। अब 11 का भाग 13 में देंगे तो एक बार 23 बच जाएगा, तो 2 बार चले जाएगा 22, और 23 में से 22 गया तो 1 बच जाएगा, और 1 और 1 11 हो जाएगा, यानी इसमें जाएगा 1 बार। अब देखो 11 का भाग 121 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा, और 11 का भाग 11 में देंगे तो 1 बार। तो देखो दोस्तों इसके गुणनखंड मेरे क्या हुए, इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, यानी देखो इन 3 जोड़ों में से एक 2 लेना है, गुणा ये 11 का एक जोड़ा है, इसमें से 11 लेना है, तो 11 दूनी 22, यानी ये किसका किसका है, ये 10,648 का अगर घनमूल लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, मेरा 22 आएगा। अब देखो दोस्तों ये 27,000 दिया है, 27,000 को समझाने से पहले मैं एक चीज समझा देता हूं। जब भी इकाई का अंक 0 होगा तो उसका घन लेंगे, देखो 2 चीज बोल रहा हूं, इसका घन लेंगे तो 3 जीरो आएंगे, उसका घन लेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। और जब भी इस 3 जीरो वाले का घनमूल लेंगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो देखो यहाँ पर कितनी जीरो है, 3 जीरो है, यहाँ पर कितनी जीरो है, 3 जीरो। तो अगर डायरेक्ट आंसर जानना चाहें अपन, 3 जीरो में से तो 1 जीरो आ जाएगा, और 27 का घनमूल होता है दोस्तों 30, 3, तो ये हो गया 30, यानी इस 27,000 का घनमूल कितना होगा दोस्तों, मेरा 30 होगा। पर मेरे को यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है दोस्तों, इसलिए मैं इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि लगाता हूँ। ये लो जी 27,000 लिखा मैंने। अब देखो इसमें मैंने 3 का दिया तो कितना आ गया, 9,000, फिर 3 का देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 3,000, और फिर 3 का देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,000 आ गया। ये लो जी 1,000 तक आ गए। अब देखो इसमें जीरो, इकाई का अंक 0 है, अगर इसमें 10 का तो भाग जाएगा, पर 10 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, तो मैं इसमें 2 का भाग देता हूँ, 2 का भाग देंगे तो ये 500 हो जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, और फिर 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 125 हो जाएगा। अब देखो अब 2 का भाग नहीं जा रहा, इसमें इकाई का अंक 5 आ गया, यानी इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, और फिर 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और फिर 5 का भाग देंगे तो दोस्तों 1 बार जाएगा। यानी इसके गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 3। अब इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ये इसके गुणनखंड हो गए दोस्तों। अब इस 3 जोड़े में से एक 3 ले लिया, ये भी 3 का जोड़ा है, इसमें से भी 1 2 ले लिया, और ये 5 वाला भी 3 का जोड़ा है, तो इसमें से 5 ले लिया। तो अब इसको 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, यानी देख ऐसे उत्तर चेक किया तो उत्तर क्या आया मेरा 30, और जो मैं आपको पहले बता चुका। ठीक है, अब देखते हैं इसको मिटाते हैं और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं अपन। देखो दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको अगले अगले जो वीडियो होगा उसमें उसका भरपूर प्रयास करूंगा मैं उत्तर देने का। ठीक है, देखो अब ये प्रश्न नंबर 5 है, ये दिया है मेरे को 15,625। ये लो जी मैं 15,625 का करूँ यहाँ पर, ये है मेरा 15,625। अब इसमें सबसे पहले मैं देखो इकाई का अंक मेरे को 5 दिख रहा है, तो इसमें किसका भाग दूंगा, 5 का।
5 का भाग 15 में दिया तो 3 बार, और 5 का भाग 6 में देंगे तो एक बार 5 आया, और 6 में से 5 गया तो 1, और 1 और 2 12 हो गया, 12 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार 10 हो गया, फिर 5 बचेगा 5 25, तो यानी कितने बार जाएगा 5 बार। अब फिर इकाई का अंक 5 आ रहा है तो फिर 5 का देना पड़ेगा, यानी 31 में यानी 6 बार जाएगा। 30, 31 में से 30 गया तो 1 बचेगा, 1 और 2 12 हो गए, 12 में अगर 5 का भाग देंगे तो 2 बार 10 होगा, फिर 5 बच गया तो ये आ जाएगा मेरा 5। ठीक है, अब इसमें फिर किसका जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 और 12, 12 में 5 का भाग देंगे 2 बार 10 आ जाएगा, और 12 में से 10 गया तो 2 बच जाएगा, 2 और 5 25 हो जाएंगे, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है, अब इसमें 5 का भाग देंगे तो फिर 25 बार जाएगा, और 25 में 5 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा दोस्तों, 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 5 को कितने बार गुणा करना है, 1 2 3 4 5 और क्या है मेरा 6, यानी इसमें कितने कितने के जोड़े बनाने हैं, 3 3 के जोड़े बनाने हैं दोस्तों, इसमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। इसमें से एक 5 ले लिया, गुणा 5, 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों मेरा 25, यानी इसका घनमूल कितना होगा दोस्तों मेरा, इसका घनमूल हो जाएगा 25। तो इसी प्रकार देखते हैं अपन 13,824, इसी प्रकार देखते हैं अपन 13,824। देखो दोस्तों, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे अलग से भाग देख लेना। 13,824, देखो इसको ऐसे ही बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये 13,824। अब 13,824 में देखो इकाई का अंक सम संख्या है, यानी इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें किसका भाग जाएगा 2 का भाग, 2 का भाग 13 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 12, 13 में से 12 गया तो 1, अब 1 में 2 का भाग जाता नहीं है, 8 उतारा, कितनी बार जाएगा 9, 18 हो गया। अब यहाँ मैंने 2 उतार दिया, 2 उतारा, 2 में 2 1 बार जाएगा, फिर मैंने 4 उतार दिया, ये 0 बच गया, 4 उतार दिया तो कितनी बार जाएगा 2 बार। इस प्रकार भी कर सकते हो आप दोस्तों, यहाँ मैंने 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 6,912। ठीक है, अब फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 2 है, तो 6 में देंगे 3 बार, 9 में देंगे 4 बार, 1 आ जाएगा तो 5 बार, और फिर जाएगा 6 बार, फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा, और 7 बार जाएगा 2 और 8, ये हो जाएगा 1728, फिर 2 का भाग जाएगा दोस्तों, इसमें 2 का भाग देंगे तो 8 बार 16, 6 और 4, फिर 2 का भाग देंगे 4 3 2, फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों, 2 का भाग देंगे तो 2 और 16, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 108, 108, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, फिर देंगे तो इसमें 54 आ जाएगा, 5 और 4, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों मेरा 27। अब 2 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, अब मेरे को पता है 27 तो 3 का क्यूब होता है, 3 का घन होता है, तो इसमें अब 3 का भाग जाएगा तो कितनी बार 9, और फिर 3 का भाग देंगे तो कितनी बार 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। तो देखो दोस्तों, इसके घनमूल क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तो 2 लिखना है, यानी 2 की घात ऐसे लिखना है। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ एक बार, और मैं इधर आपको अच्छे से समझा देता हूँ। 2 तो लिखना है 9 बार, और 3 लिखना है 3 बार। ये लो जी, मैं इसके गुणनखंड लिख रहा हूँ। 2 लिखना है 9 बार, 2 गुणा 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 कितनी बार लिखना है दोस्तों, 3 लिखना है 3 बार। अब देखो ये 3 3 के जोड़े बनाना है, ये लो जी, एक जोड़ा बन गया, इसमें से लेना है 2, फिर ये लो जी दूसरा जोड़ा बन गया, तो इसमें से भी लेना है 2, और फिर ये तीसरा जोड़ा बन गया, तो इसमें से भी लेना है 2, और ये 3 3 का एक जोड़ा बन गया, ये लो जी, तो इसमें से लेना है 3। क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, यानी इसका घनमूल कितना हुआ दोस्तों, इसका घनमूल हो गया 24। इसी प्रकार अपन को देखना है ये 13,824, अब देखना है 1,10,592 का, ये भी लंबाई होगा, तो इसलिए मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ दोस्तों, और उसके बाद इसको हल करते हैं। ये लो जी, मैं इसको मिटा लिया, अब इसको हल करते हैं। मैंने लिखा इसको यहाँ, यहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका भी लंबाई होगा। ये लो जी, मैं लंबी लाइन खींच दी मैंने,
और ये हो गया 10,000, 1,10,592, ये हो गया। अब इसमें सबसे पहले मैंने 2 का दिया, 2 का देंगे तो 5 बार, और फिर ये 5 बार, फिर 2 बार, 19 हो गया 9 बार, और फिर ये 6 बार। ठीक है, यानी 55,296 आ गया। फिर इसमें 2 का देंगे तो कितना आएगा, 2 बार, ये 15 हो गया, 15 में 7 बार, ठीक है, 14 एक बार, ये 6 बार, और ये 4 बार, और ये 8 बार। ठीक है, ये 27,648 आ गया। फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे तो कितना आएगा दोस्तों मेरा, ये आएगा मेरा 1 बार। ठीक है, अब 7 में 3 बार जाएगा, 6 1 बजाय 16, यानी 8 बार आएगा, 2 बार और 4 बार। फिर कितने का देंगे दोस्तों, 2 का देंगे, ये 6 बार, और 18 ये 9 बार, 1 बार और 2 बार। फिर 2 का देंगे दोस्तों 3 बार, 4 बार, और ये 11 हो गया, 11 में 5 बार, और ये 6 बार। ठीक है, फिर 2 का देंगे, 2 का देंगे 1 बार, 14 में 7 बार, 2 बार और 8 बार। फिर 2 का देंगे, 2 का देंगे तो ये 8 बार, और 6 बार और 4 बार। फिर 2 का देंगे, 432 हो जाएगा दोस्तों। फिर 2 का देंगे, 216 हो गया। फिर 2 का देंगे, 108 हो गया। सॉरी दोस्तों। फिर 2 का देंगे तो ये 54 हो गया। अब देखो दोस्तों, इधर जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ दे लेता हूँ, ये 54 है, 54 में फिर 2 का देंगे तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा। और 27 में तो 2 का जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9। फिर 3 का देंगे तो फिर आ जाएगा 3, और फिर 3 का देंगे तो 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार तो 2 है, और फिर 3 बार 3 है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जोड़े बना लेता हूँ दोस्तों। ये देखो 1 2 3, इसमें से तो एक 1 2 ले लिया मैंने, यहाँ लिख लेता हूँ, गुणा, अब इसमें से 1 2 ले लिया मैंने, ये 3 का 1 2 3 का जोड़ा बन गया, तो ये 2 ले लिया, गुणा, इसमें से भी मैंने क्या ले लिया, 1 2 ले लिया, गुणा। अब देखो 2 तो ये है 2 बार, और 1 ये है, तो ऐसे करके ये 3 हो गए, 3 में से भी मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। और देखो ये 3 3 का तो एक जोड़ा बन गया, तो ये 3 हो गया। तो ये कितने, इसका घनमूल क्या होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और 16 ये कितना हो गया दोस्तों मेरा 48, यानी इसका घनमूल कितना हो गया दोस्तों मेरा, इसका घनमूल हो गया 48। तो आइए दोस्तों, अब आगे के प्रश्न को हल करते हैं अपन। और आगे के प्रश्न को हल करने से पहले मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब ये सब सवाल लेंथी हो रहे हैं दोस्तों। आप सभी को पता है इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस भाग देना आना चाहिए। अगर आपको भाग देना आता है तो ये सवाल हो जाएंगे, अगर भाग देना नहीं आता है तो ये सवाल नहीं होंगे। अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो भाग देना सीखिए पहले, ठीक है। अब देखो ये है 7वां प्रश्न, 7वां कितना है, 46,656, यानी ये लो जी, ये 46,000 तक जाएगा तो ये भी लंबाई जाएगा, 46,656। तो इसमें कितने का भाग देंगे, पहले 2 का देंगे, तो 2 बार 3 बार 3 बार, और ये 2 बार, और ये 8, यानी कितना हो गया 23,328। फिर 2 का देंगे तो कितना होगा, 1 बार 1 बार, 6 बार 6 बार और 4। ठीक है, फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे तो ये 5 बार चले गया, और ये 8 बार चले गया, ये 3 बार, और ये 2 बार चलेगा। फिर 2 का देंगे तो कितना होगा, ये 2 ये 9 1 और 6। फिर 2 का देंगे, 2 का देंगे तो 1 बार 4 बार 5 बार, और ये चले गया मेरा, देखो 2 में 2 का भाग दिया 1 बार, 9 में 8 बार 1, और 10 11 में 5 बार 10 8 बार चले जाएगा। फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे तो ये 7 बार चले गया, और ये 2 बार चले गया, और ये 9 बार चले गया। अब देखो इसमें किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 9 9 3 का जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, तो 3 दूनी 6 2 बार, ठीक है, और ये 12, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 का देंगे, फिर 3 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 और 1 81 बार जाएगा। अब देखो 81 में किसका जाएगा,
अब देंगे 81 में किसका जाएगा, 3 का हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा। 27 में तो फिर 3 का देंगे 9 बार जाएगा, और 9 में 3 का देंगे 3 बार जाएगा, 3 में 3 का देंगे तो 1 बार। तो इस प्रकार देखो दोस्तों, ये है मेरा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 है। ये लो जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो मैं यहीं जोड़े बना लेता हूँ। ये देखो 1 2 3, तो इसमें से मैंने ले लिया 2 गुणा इसमें। अब यहाँ देखो 1 2 3, तो इसमें से भी क्या ले लिया मैंने, 2 ले लिया। अब देखो 2 तो ये रहे और 1 ये रहा, तो ये इन तीनों का एक जोड़ा बन गया, तो इसमें से क्या लेना है, 3 लेना है। और ये देखो ये तीनों का एक जोड़ा बन गया, तो इसमें से भी कितना लेना है, 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ये लो जी, इसका कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया। अब देखो ये है अब 1,75,616, तो इसको करने से पहले मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े सवाल है दोस्तों, इनमें है कुछ नहीं है, बस भाग देना है, भाग ही देना है, बाकी कुछ नहीं है, बस भाग देना आता है और अभाज्य संख्याओं से ही देना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए बोल रहा है, तो कौन सी संख्याओं से दोगे, अभाज्य संख्याओं से। ठीक है, अब ये कौन सा था मेरा, ये कर लिया। अब मेरा ये 9वां प्रश्न है, 9वां, और 9वां प्रश्न करने के लिए मैंने लिखा 1,75,616। अब इसमें तो इकाएकांक सम संख्या है, तो 2 का भाग देंगे, तो ये 8 बार गया, 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7 बार 14, एक ये 8 बार और 0, ये कितना चले गया, ये चलेगा 8 बार, ये हो गया 87,000। देखो इसमें इसका भाग इधर देख लेते हैं इसको। 17 में देंगे 2 का 8 बार गया। ठीक है, एक बचा, एक 15 हो गया, 7 बार 14 हो गया। अब एक बचा, 8 बार हो गया 16। अब एक में भाग जाता नहीं है, तो इसलिए 0 लिखा, फिर ये 16। ठीक है, अब इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो ये 4 बार चले गया, 4 बार चले गया। 2 का भाग 7 में देंगे 3 बार 6, और ये 18 हो गया, तो ये 9 बार चले गया। अब 0, ये 4 हो गया। ठीक है, अब फिर इसमें 2 का भाग दें, 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें किसका भाग नहीं जाएगा, नहीं 2 का, ये 4 है दोस्तों, ये कितना है मेरा, 4 है, तो इसमें 2 का भाग भी जाएगा। अब इसका 2 बार, 1 बार, और ये 19 हो गया, तो 9 बार, और ये 5 बार, और ये 2 का बार। फिर इसमें किसका जाएगा, 2 का ही चले जाएगा, तो 1 बार, ये 0, 19 में देंगे तो 9 बार, ये 7 बार, और ये 6 बार। ठीक है, अब फिर इसमें किसका देंगे, 2 का देंगे, 2 का देंगे तो ये 5 बार, और ये 4 बार, 17, 17 में 8 बार, और फिर ये 8 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे, 2 का देंगे तो ये 2 बार, और 7 बार, 4 और 4। फिर 2 का देंगे, 2 का देंगे तो 1 बार, 3 बार, और ये 7 बार, और ये 2 बार। ठीक है, अब फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे तो कितना आएगा, 6 बार, 12, ये इधर 17 हो गया, 17, 8 बार, और ये 6 बार। फिर 2 का देंगे, 2 का देंगे तो 3 बार, 4 बार, और 3 बार। फिर इसमें किसका देंगे, अब देखो इसमें 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, क्योंकि 4 और 3 7 और 3 10, 10 होते हैं, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का देख के देखते हैं, 7 का देखें तो 7 1 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 7 पंजे 35 होते हैं, तो 4 और 2 6, 6 और 3 63 हो गए, तो कितने बार, 9 बार चलेगा। फिर इसमें देंगे 49 में 7 का देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और फिर 7 में 7 का देंगे तो कितने बार चले जाएगा, 1 बार चले जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो अपन ने क्या, देखो 1 2 3 ये जोड़ा बन गया, तो ये 2 ले लिया मैंने, गुणा 1 2 3 ये जोड़ा बन गया, तो ये ले लिया 2, गुणा ये जोड़ा बन गया, तो ये 2 ले लिया, और ये क्या ले लिया मैंने, 7, 2 और 1 3 का जोड़ा बन गया, इसलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 और 7 तो कितना हो गया दोस्तों मेरा, 56 हो गया। तो इसका घनमूल कितना हुआ दोस्तों मेरा, 56 हो गया। देखो अब अपन जो अंतिम प्रश्न है उसको करते हैं, और उसको करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। ये लो जी, मैंने अंतिम प्रश्न है उसको हल करते हैं, और उसको हल कर
मैंने वही अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसलिए इसी प्रकार करना पड़ेगा दोस्तों। 9, ये है मेरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, 91,125। अब देखो दोस्तों, इकाई का अंक 5 है तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 5 का भाग देंगे। 5 का भाग एक बार दिया तो 4 और 1, 41 हो गया। 8 बार जाएगा, 40 हो गया। 40, 41 में से 40 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, एक एक ये रहा, 1 और 1, 11 हो गया। 2 बार चले गया, 12 हो गया। 12 में फिर 2 बार चले गया और 5 बार चलेगा। ठीक है, 18 पंजे 90 होगा। फिर 5 का भाग देंगे दोस्तों इसमें। देखो इसमें एक बार और देख के देख लेते हैं। 5 का भाग इसमें एक बार गया, 4, 41, 41, 8 बार गया। 40, एक और एक गया, 2 बार गया। 10, 12 हो गया। 12 में देखा 2 बार गया। ठीक है, 5 बार। ठीक है, तो अब 5 का देंगे। फिर ये 15, 5 का भाग इसमें 3 बार जाएगा। 3 और 2 32, 6 बार गया। ठीक है भाई, 4 बार गया और फिर 5 बार गया। फिर देंगे अपन 5 का। फिर किसका देंगे? 5 का। 5 का देंगे तो ये 7 बार चले गया और 1 और 4, 14 हो गया। 14, 2 बार गया। फिर ये कितना चले गया? 9 बार चले गया। 9 पंजे 45। अब देखो इसमें 729 में किसका जाएगा? 3 का जाएगा। इसमें 3 का जाएगा क्योंकि 2 और 7, 9 और 9, 9, 18, 18 में 3 का जाता है, इसलिए इसमें 3 का। 2 बार गया 6 और 1 बच गया 12, 4 बार गया और फिर 3 बार गया। फिर इसमें 3 का बार जाएगा 8 और 1, फिर 3 बार चले गया तो 27। फिर 3 बार गया तो कितना बचेगा मेरा? 9। फिर 3 बार गया तो कितना बचेगा? 3। और फिर 3 बार गया तो फिर बच जाएगा मेरा 1। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों? देखो ये 5 कितने बार है? 3 बार। तो 1 तो ले लिया मैंने 5 गुणा ये 3 भी कितने बार है? 1 जोड़ा ये बनाया तो मैंने 3 गुणा और 1 जोड़ा मेरा ये बन गया। तो ये कितना हो गया? 3। तो 5 या 15 और 15 3 45, यानी इसका घनमूल कितना हुआ दोस्तों? इसका घनमूल हो गया 45। तो इसी प्रकार इन प्रश्नों को हल कर लिया है अपने। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न है, इसमें सही और गलती बताना है मेरे को। बताइए सत्य है या असत्य। तो पहला है, किसी विषम संख्या का घन। देखो अपन चेक करके और फिर इसका उत्तर दे देंगे इसका। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। अब देखो कोई भी विषम संख्या ले ली, जैसे मैंने 3 ले ली, तो इसका घन क्या होता है? 3 3 9 होती है 27। तो ये तो सम तो नहीं है, ये तो विषम ही है। जैसे 5 ले लिया, 5 का घन 125 होता है, तो ये भी विषम ही है। तो ये क्या बोला है? किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। तो ये वाली बात तो गलत हो रही है, क्योंकि विषम संख्या का घन मेरा विषम ही होता है। तो ये मैं लिख दूंगा असत्य। यहाँ असत्य लिख सकते हो आप दोस्तों। ठीक है, असत्य। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, ये वाली बात सही है क्या? जैसे घन 10 का घन करना है मेरे को, तो ये 1000 होगा। तो कितने कितने जीरो पे समाप्त हो रहा है? 3 जीरो पे। अगर मेरे को ये करना है, मेरे को 100 का घन, 100 का घन कितना होगा? 2, 4 और 2 6। तो 2 जीरो पे तो समाप्त नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही है कि ये वाली बात क्या है मेरी? सत्य है। ये वाली बात क्या है मेरी? सत्य। क्यों है? क्योंकि एक जो घन होता है वो 3 जीरो पर समाप्त होता है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, जैसे मैंने 5 का वर्ग किया तो मेरा कितना आ गया? 25। यानी ये किस पर समाप्त हो रहा है? 5 पर समाप्त हो रहा है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। तो अब जैसे इसी का घन किया मैंने, तो कितना हो गया? 125। यानी ये किस पर समाप्त हो गया? 125 पर। तो ये वाली बात भी क्या है मेरी दोस्तों? सत्य है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो, तो ये वाली बात तो मेरी गलत है, असत्य है। क्यों है? 8 पर समाप्त हो, जैसे 2 है, 2 का घन ही करते हैं अपन, तो कितना होता है? 8 होता है। ये तो 8 पर समाप्त हो गया, तो ये वाली बात असत्य हो गई मेरी। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। हो सकती है। दो दो अंकों की संख्या, ये लो जी, 10 ले ली मैंने, इसका घन करना है मेरे को, तो ये कितना होता है? 1000। तो ये 3 अंकों वाली संख्या है। 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। ये वाली बात भी क्या है मेरी? असत्य है। क्यों है असत्य?
क्योंकि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और इसका घन करते हैं तो ये कितने अंकों वाली बनती है, 4 अंकों वाली बनती है। तो इससे छोटी तो कोई 2 अंकों की संख्या ही नहीं। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो अब देखना है इसमें 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं क्या, ये वाली बात भी असत्य है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। जैसे मैंने ये ले ली 99 का घन करते हैं अपन। तो जैसे मैं 99 का पहले स्क्वायर करता हूँ, पहले क्या करता हूँ स्क्वायर। तो 99 को 99 से गुणा किया, 8 9 नाम 81 और 8 89, और ये मैंने लिख दिया 8 9 1, यानी 1 0 और ये 8 और ये 9, यानी 98 0 1 को फिर 99 से गुणा करना है। 98 0 1 को 99 से गुणा करना है, यानी 9 एकम 9 0 9 72 का 2 7 9 नाम 81 और 7 88। ये लो जी, यही मेरा यहाँ लिखना है 88 2 0 9। तो ये देखना 0 9 2 0 17 का 7 कहाँ से लगाएगा, कितनी संख्या होगी 2, तो 4 2 6। तो देखो ये 7 या 7 से अधिक तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, 2 अंकों की संख्या 7 या 7 से अधिक नहीं हो सकती, ये 6 संख्या पर होती है मैक्सिमम, इसलिए इसका उत्तर भी गलत है। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। जैसे एक अंक वाली संख्या है, इसका घन भी एक ही होता है। दो एक अंकों वाली संख्या है, इसका घन 8 होता है, तो ये हो सकती है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए अपन ने। अब आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, आपको ये बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है, मतलब ये पूर्ण घन संख्या है, इसका अगर घनमूल लेंगे तो कितना आएगा, ये घनमूल एक पूर्ण संख्या आती है। क्या बिना गुणनखंड किए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनका घनमूल क्या है। तो इसका अब गुणनखंड विधि से ज्ञात नहीं करना और वैसे अनुमान लगाना है कि इनका घनमूल क्या होगा। और अनुमान लगाने के लिए दोस्तों एक तरीका है मेरे पास, जैसे मेरा ये है 1331, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको मेरे को राइट हैंड की तरफ से चलना है और 3 3 के जोड़े बनाने हैं। ये लो जी, मेरा 3 का जोड़ा बन गया। अब देखो पहले मैं इधर घन लिखता हूँ 1 से 10 तक के। 1 का घन करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। 2 का घन करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। 3 का घन करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 27 आएगा। 4 का घन करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 आएगा। 5 का घन करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 का घन करेंगे तो 125 आएगा। 6 का घन करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 216 आएगा। 6 6 36 और 36 216। 7 का घन करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 343 आएगा। और 8 का घन करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 का घन होता है मेरा 512। और 9 का घन करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 का घन होता है मेरा 729। ठीक है, इस प्रकार अपन ने देख लिया। अब देखो, अब मेरा इकाई का अंक 1 किस में आता है, 1 में आता है, यानी इसमें इकाई का अंक 1 होगा। और जो 1 बच गया इसको चेक करना है। जैसे मैं 1 का क्यूब करूंगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, इन दोनों के बीच में आता है 1, इन दोनों के बीच में। अब छोटे वाला अंक 1 ही है तो छोटे वाला अंक लेना है, यानी ये किसका घनमूल होगा दोस्तों, ये 11 का। इसका घनमूल क्या होगा दोस्तों, 11 होगा। तो इसी प्रकार देखो दोस्तों, अब ये है 49 13। अब इसी का अनुमान लगाना है कि इसका घनमूल क्या होगा। अब देखो 3 का जोड़ा मैंने बना लिया, 3 का जोड़ा बना लिया। अब देखो इकाई का अंक 3 है, तो इकाई का अंक 3 किस में आता है दोस्तों, ये लो इकाई का अंक 3 7 आता है। ठीक है, 7 का घन करेंगे तब इकाई का अंक 3 आएगा, और इसका घनमूल करेंगे तब क्या आएगा मेरा 7 आएगा। अब क्या बच गया, 4 बच गया। अब 4 दो किन दो संख्याओं के बीच में आता है दोस्तों, एक और एक, मतलब 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा। तो 4 इन दोनों के बीच में आएगा, और छोटी संख्या 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 17, यानी इसका घनमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये है 12167। अब देखो इसमें पहले 3 का जोड़ा बनाना है, 3 का जोड़ा ये लो। अब 7 इकाई का अंक किसके घन करने पे आता है, 7 इकाई का अंक ये लो जी, मेरा 3 का घन करूँ तो इकाई का अंक 7 आएगा। तो ये लो जी, इसका घनमूल लेंगे तो इकाई का अंक 3 आएगा। अब देखो ये 12 बच गया। अब क्या बच गया मेरा 12 देखो, अब 12 1 और 8 के बीच में नहीं आ रहा, 12 आ रहा है 8 और 27 के बीच में। 12 कहाँ आ रहा है, 8 और 27 के बीच में। तो 8 कब आता है, जब 2 का घन करते हैं तब 8 आता है, और 3 का घन करते हैं तब 27 आता है। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा मेरे को, 2।
कितना लेना पड़ेगा 2, यानी इसका घनमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। इसी प्रकार अपना जो ये है 32,768। अब देखो इसमें 3 का जोड़ा बनाया मैंने, तो इकाई का अंक 8 आ रहा है, और इकाई का अंक 8 कब आता है, जब किसका घन करते हैं 2 का घन करते हैं, तो इकाई का अंक 8 आता है। अब देखो 32 बच गया, 32 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है दोस्तों, 32 इन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, यानी छोटी संख्या क्या है मेरी, छोटी संख्या 3 है, तो यानी ये 32, इसका घनमूल कितना होगा दोस्तों, इसका घनमूल होगा मेरा 32। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये प्रश्नावली 7.2 है वो पूरी हल कर ली है। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो, वैसे जहां तक मुझे 100% श्योर हूँ कि कोई भी डाउट रहा नहीं होगा, अगर फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।